बैठ के चाप रहा है, बहरा हो गया क्या? सोने दे रहा, कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। ये कौन है? हैप्पी न्यू ईयर राज। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आज चल हम सब होटल जा रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी करने। अरे यार होटल में बाद में चलेंगे, पहले मेरे घर में चलो, मम्मी ने खूब अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया है। नहीं नहीं राज, चाची क्यों परेशान करो, चलो होटल में सही रहेगा। अरे यार नैना, उसमें परेशान करने की क्या बात है, आओ चलो। मम्मी थोड़ा सा नाश्ता निकाल दो, मेरे दोस्त आए हैं नया साल मनाने। हरामखोर, अभी तू कंपेयर रहा था जो ऊपर से दोस्तों की बुला लिया। और ये कमीने पता नहीं किसके घर के हैं, रोज पहुंचते रहते हैं मुंह उठाए फिर ठूसने। और कौन आया है? वो लूना जो चपड़ चपड़ बोलता है। कोई चुप्पी लोग भी लेकर आया होगा, सब होनी कहीं की। अरे मम्मी धीमे धीमे बोलिए, ही बगल वाले कमरे में बैठे हैं। चाहे जहाँ बैठे हो, क्या बोल दे, नाश्ता वास्ता नहीं है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठो, राज नाश्ता लेके जा रहा है। हाँ मम्मी। और क्या सोच रहा है? स्टेशन से पहले चल जाओ घर। नहीं नहीं मम्मी, 10 मिनट में आ रहा हूँ, ये ट्रैफिक में फंस गया था। कहाँ नहीं आ रही बड़ी पहले? मैं कब से घर की सफाई करवाई, तुम नहीं करवा सकते? अरे यार छोड़ो ये सफाई उफाई, जाके जल्दी से नाश्ता बनाओ, मम्मी आ गई दर्शन करके, जा रहा हूँ लाने। आ गई बुढ़िया, इतना दिन से नहीं थी घर में, कितना सुकून था। ये क्या है? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, सबकी बहुओं की तरह नहीं, बुलाओ इधर तो जाए उधर। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब बहू तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साड़ी क्यों नहीं पहना? लो आ गई बुढ़िया नाटक करने। बहू तूने खाना क्यों नहीं बनाया? बहू तूने साड़ी क्यों नहीं पहना? कब मरोगे तू नागिन? बहू ये ले जाके फ्रेश हो जाती है, पहले रसोईया है ना, तो खाने में गुलाब जामुन, रसमलाई और गाजर का हलवा बना लेना। तेरी बुआ भी आएंगी और बड़ी बहू है रसोई में, उसे पूछ लेना कौन चीज कहाँ रखा है। जी माँ जी। राज अब क्या होगा? माँ जी ने जो जो रेसिपी बताई मुझे उसमें से कुछ भी नहीं आता बनाना। क्या तब कौन बनाएगा? अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ राज, आइडिया। देवरानी जी पहले थोड़ा ऊपर कर लीजिए, किचन कौन आएगा? नहीं दीदी ऐसे ही ठीक है, पता नहीं कब कौन आ जाए। माँ जी राज कहाँ है? बेटा देख, साला अभी सो ही रहा है। अबे साले तूने काजल का नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा? बार-बार मेरे पे फोन कर रही है, ले बात कर, बोलो काजल। तुम्हें तो पता है ना, तुमसे बात किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाती। लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो तुरंत शादी कर ली, अब तो मेरी जरूरत है नहीं। अरे भाभी आप राज ये काजल कौन है? काजल? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी, मम्मी जी क्या है? मम्मी जी वो सुबह से पलटी हो रही है और खट्टा खाने का मन कर रहा है, क्या करूं? क्या पलटी हो रही है, खट्टा खाने का मन कर रहा है? अब वो करना क्या है? तो चल के आराम कर, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। जी मम्मी जी। देवरानी जी आप थोड़ी दादी बनने वाली है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है। बधाई हो दीदी, आपने तो बड़ी खुशी की बात सुनाई है। हाँ देवरानी जी, वो उसका खट्टा खाने का मन कर रहा था ना, तो नींबू पानी ले जा रही थी। राज की अम्मा एक गिलास पानी देना। अरे राज के बाबू छोड़िए पानी वाली, आप दादा बनने वाले हैं, बधाई हो। क्या सच में मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ अभी बहू ने मुझे खुशखबरी दी है, चलिए बहू ले नींबू पानी। हाँ राज उठिए पी लीजिए। बहू खट्टा खाने का तेरा मन कर रहा था, राजू क्यों दे रही है? अरे नहीं मम्मी, वो पलटी हो रही थी ना, तो मन खराब हो गया था, इसीलिए मंगा लिया। हे प्रभु, हे हरि राम बकलोल कहीं की, पहले नहीं बता पाई थी कि खट्टा खाने का मन कर रहा है। मैंने पूरे घर में नहीं डाला, पी लिया तो प्रेग्नेंट है। बहू वो तेरे फूफा और मामा जी आ रहे हैं, जाके नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेना। पिछली बार इस करोड़ी ने पूरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी थी। अब बस इतना मम्मी, इतना अनु यूं चुटकियों में बना देगी। हाँ बस बहू मैं तो यही चाहती हूँ। और तू क्या देख रही है, जाके कुर्सी में लगा। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की ना, अभी रुको इनकी लाडली को की वाट लगाती हूँ। दीदी आप कब से सारा काम अकेले कर रही, लीजिए पानी पी लीजिए, आपको प्यास लग गई होगी ना। मैं जी रख दीजिए, अभी पी लूंगी। बहू एक गिलास पानी। अच्छा ये रखा है। बेटा तो इन कुत्तों को बिठा करके खिला रहा है। मम्मी पापा और मामा जी है ना ये? हाँ बेटा तो क्या बोल रहा है, इन कुत्तों का मामा और पापा बोल रहा है। हे प्रभु, सारे काट लेंगे। जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?
अम्मे बेटा किसको लाया अपने साथ? ये किसका लग रहा है आपको अपने साथ? मम्मी आपके खानदान की बहू मेरी पत्नी है। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था। ये दिखाने से पहले चाकू नहीं दिया मुझे। हे भगवान, तेरी हिम्मत कैसे है बिना मुझसे पूछे शादी करने की? बस बहुत हुआ। आपने जब पापा से शादी की थी मुझसे पूछा था? नहीं पूछा था ना, तब मैं क्यों आपसे पूछ के करूं? हरामखोर कुत्ते की औलाद। बहू किचन में क्या खास बना दिया? इसे किसका पेट भरेगा? It's breakfast, not food, मम्मी जी। क्या बकरा? ये क्या बोल रही है? राज, your whole family is crazy. ज्यादा मेरे सामने कैसे कैसे अंग्रेजी में झाड़ता कि खाना बना भूख लगी है। I don't know how to cook or fix yourself. बहू तू क्या कैसे कैसे बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू खाना बनाने जा रही है ना? You are totally crazy. Now go away from here and don't spoil my mind. बेटा क्या बोल रही थी? मम्मी कह रही थी मेरी सासू माँ इतनी अच्छी और समझदार है। उसे तो ठीक है लेकिन खाना बनाएगी ना? हाँ माँ चलो। हाय आंटी जी। ये लोग भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। लाओ थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी बोल देती हूँ। बहू भी खुश हो जाएगी। लेकिन बहू ने क्या बोला था? You are totally crazy बच्चों। Now go away from here and don't spoil my mind. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? बहू आज खाना वाना बनेगा कि नहीं? माँ जी, आप हमेशा मेरे पास ही चली जाती हैं। देवरानी जी से नहीं बोल सकती हैं क्या? वही पढ़ाई कर रही हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन दोनों के चक्कर में मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। बहू पढ़ाई करती रहोगी, खाना भी बनाओगी। माँ कल इसका एग्जाम है, अगर खाना बनाएगी तैयारी कैसे करेगी? आप भाभी से नहीं बोल सकती? बेटा कल उसका भी एग्जाम है। वैसे भी घर का सारा काम वही करती है। माँ जी तो उनका रिजल्ट भी नहीं आने वाला, सिर्फ टाइम और पैसे बर्बाद कर रही हैं। बेटा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। अनु तुम पढ़ाई करो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो। अनु अभी कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में? रात बस 2 मिनट और। माँ जी मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। जब भाभी पास हो गई तो अनु तो पास ही हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अनु को ले जाने आया हूँ। लेकिन मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, जब घर जटक पड़ी तो लेने चले। उस दिन तो बड़ा चिल्ला रहे थे, जाओ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ अनु उस दिन गलती ही तुमने ऐसे की थी, मुझे मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा तुम्हें। भला ऐसे भी क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने जो आपको ऐसा करना पड़ा? क्यों अनु तुमने बताया नहीं माँ जी से क्या करके आई हो वहाँ पर? हाँ ननद जी, आपने बताया नहीं क्या हुआ था आपके साथ जो आपको इस तरह ससुराल छोड़ के आना पड़ा? ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। माँ जी मेरी माँ को एक बार भी टाइम से खाना और दवा नहीं देती थी, और जब देती भी थी कभी नमक तेज कर दिए कभी मिर्च। आज मेरी माँ की ये हालत इन्हीं की वजह से हुई। अन्नू क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था? मम्मी वो चुप कर, जाके अपना बैग पैक कर। बेटा अभी वो नादान है, उतना सब नहीं समझ पाती है। उसने जो भी गलतियां की है मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बस दिन भर लेकर बैठा रहा अपनी बीबी को, कुछ गन्ना देना तो है नहीं। क्या करूँ माँ, बाहर रहो तो कहोगी दिन भर बाहर घूमता रहता है, घर पर रहो तो कहोगी बीबी को लेकर बैठा है। पता नहीं क्या चाहती हैं आप। तू क्या बैठी है? जा मिले एक गिलास पानी कर खिला, दवा खाना है। ये बहुएं भी ना आते ही पता नहीं क्या कर देती, इनकी इशारों पे नाचने लगते हैं। हाँ बहू, अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं भी राज को भेजती हूँ। बेटा जा तेरी भाभी है स्टेशन से ले आ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू, जा वो पानी ले आ। बहू अपने सारे कपड़े उपड़े तो लाई है ना? क्यों मम्मी जी? क्यों क्या तुझे शहर वार नहीं जाना है? बहुत घूम लिया, ये के पैसा खर्च के वाला नहीं मेरे बेटे का। What are you saying मम्मी जी? हैं? इम्पॉसिबल, मैं यहाँ गाँव में नहीं रह सकती। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़, जितना कहते हो उतना कर। बढ़िया ही शहर घूमने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। माँ आपकी किस्मत ठीक है जो आपको इतनी अच्छी बहुएं मिली है। दिन भर आपकी सेवा में लगी रहती है। हाँ बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ।
हाँ माँ जी, आपकी किस्मत कितनी ही अच्छी है। अब जाइए जल्दी से रसोई साफ कर दीजिए। और जाइए। हाँ माँ जी, रसोई साफ करने से पहले बर्तन धुल देना। भाई जो मैंने फार्म अप्लाई करने के लिए दिया हुआ कि नहीं? अरे भैया मैं तो आपका फॉर्म घर पे ही भूल गया, आप 10 मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक से लगाना, पता नहीं कैसे लगाती है, सारी मिट्टी ही रह जाती है। माँ ये दोनों आपके साथ क्या कुछ नहीं करी, आपने एक बार भी नहीं बताया मुझसे। राज वो हम मना। चुप कर तुम, मैंने सब सुन लिया है। अब तुम दोनों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। बहू अन्नू बहू बहू कहाँ है? मम्मी वो फ्रेश होने गई है। अच्छा ठीक है, आए तो बोल देना प्रसाद। राज अपनी नागिन माँ को समझा लो, नहीं तो दिन का गला दबा दूंगी। राज सच में आपकी माँ किसी नागिन से कम नहीं है। मैं नागिन हूँ? पता नहीं माँ जी, मुझसे क्यों पूछ रही है? फ्रेश होने गई थी है? हाँ नहीं, अब पता नहीं। तुझे शाम को ही बताया था ना, घर में पूजा है, सुबह उठ के जल्दी प्रसाद रेडी कर देना। हाँ माँ जी, जा रही हूँ। बहू मैंने फल और दही तैयार कर दिया, तू जाके पजीरी पूछ ले, मैं देखूं पंडित जी आए हैं कि नहीं। हाँ मम्मी। तो मंगला पुंडरी का अच्छा मंगला जनवरी स्वाहा। जजमान लाइए, प्रसाद चढ़ाइए। बहू जल्दी से प्रसाद ले आ। माँ जी प्रसाद बनाना मैं तो भूल ही गई। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या हुआ? ये अंदर रो कौन रहा है? शकुंतला, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ सप्ता चाची, कहाँ रहेगी, जल्दी आइए, केक कटने जा रहा है। अरे बकलोल, तू वहाँ केक कटवा रहा है? यहाँ तुम्हारे घर के अंदर पता नहीं कौन रो रहा है। क्या रो रहा है? मम्मी घर पर नैना पता नहीं क्यों रो रही है। बेटा रो क्यों रही है? अभी जब आई तब तो कुछ नहीं हुआ था उसे। पता नहीं मम्मी, चलो जल्दी से। मम्मी ये फोटो में देख के क्या रो रही है? हे बेटा, अपनी मम्मी की फोटो देख कर रो रही होगी, बेचारी 2-3 साल से मायके नहीं गई है। चुप हो जाओ नैना, चलो मैं तुम्हारी मायके छोड़ देता हूँ। वो किस लिए राज? तुम्हें अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है ना, अब तुम अपने मायके से 1 साल बाद आना। नहीं राज, में मम्मी की याद नहीं आ रही। 2025 से दिसंबर चला जाएगा ना, उसकी बहुत याद आ रही है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अन्नू की अम्मा, ओ अन्नू की अम्मा, दामाद जी आ रहे हैं। दामाद जी आ रहे हैं? बहू शादी के बाद पहली बार दामाद जी हमारे आ रहे हैं। ऐसी खातिरदारी करना ना कि वो कभी भूल ना पाए। राज आ रहे हैं, मैं जाके उनकी मनपसंद पिंक कलर की साड़ी पहन लेती हूँ। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, जैसे शादी में खिचड़ी खिलाते ही फ्रेश कर दिया था, इसे आज इनको खुश कर दूंगी। हाँ देवरानी जी, चलिए जल्दी से नाश्ता तो तैयार कर लीजिए, नहीं तो आ जाएंगे तब बनाएंगे क्या? मेरे पिया घर आए ओ राम जी। आइए दामाद जी, स्वागत है हमारे घर में। खाइए दामाद जी, क्या सोच रहे हैं? मम्मी जी मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, ये रहे तलाक के कागज, इस पर अपनी बेटी से साइन करवा दो। शादी में आपने 1 लाख दहेज देने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ 95,000 दिया है, इसीलिए मैं आपकी बेटी को तलाक दे रहा हूँ। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अन्नू, हाँ आ रही हूँ। अनु अभी तो तैयार नहीं, चली गई नहीं खुशी खल्दी में? अरे यार क्यों नहीं चलूंगी, मेरी नागिन सास है नहीं, गई है दर्शन करने। तुम रुको, मैं एक बार राज से पूछ कर आ रही हूँ तैयार होकर। राज क्या है बेबी, बोलो। वो जो मेरी दोस्त नहीं है खुशी, उसकी आज हल्दी है, मैं अभी चली जाऊँ? अरे यार जहाँ मन करे वहाँ जाओ, मम्मी थोड़ी है घर पे। राज यार तेरी बीवी भी चली गई, घर पे कोई नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लूं? हाँ यार बुला ले, खूब मजा आएगा। हाँ भैया हट, रोकिए तो। बहू थोड़ी सी तुलसी की पत्ती तोड़ ले, सर में बहुत दर्द हो रहा है, काढ़ा पीऊंगी। राज सो गया क्या? हाँ मम्मी। नीचे खड़ी होके चले कॉल। आइए मम्मी जी। तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? मम्मी जी मैं आपकी बहू पहचान नहीं रही है। लीजिए मम्मी जी तुलसी पत्ते। सुनो, गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं सबको हमारे हवाले किया जाए।
हे भगवान, ये पुलिस वाले बुढ़ा बुड्ढे को क्यों अपने हवाले करने के लिए कह रहे हैं? चुल्लू भैया चलो देखे तो ये पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं। अरे देवरानी छोड़िए बर्तन वर्तन, चलिए कहीं छुप जाइए, पता नहीं क्यों पुलिस ढूंढ रही है हम सबको। कोई है घर में? कहाँ गए सब लोग? बहू बताना मत, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कह देना हमारे सास ससुर तो शादी पहले ही टपक गए। हाँ साहब। अरे मैडम जी, घर में कोई बुजुर्ग है? सास ससुर मम्मी पापा? नहीं नहीं साहब, वो सब तो हमारी शादी से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। वैसे साहब क्या गुनाह किया था मेरे सास ससुर ने? अरे नहीं नहीं मैडम जी, कोई गुनाह नहीं किए थे। वो ठंड बढ़ने की वजह से हमारी टीम सभी बुजुर्गों को कंबल दान कर रही है। कल मुहिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जीते जी मार दे रही हैं। लाइए साहब दीजिए, बहुत ठंड लगती है।